नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। सत्ता के संग्राम का रथ लेकर हम आज पहुंचे हुए हैं बारां में। तमाम लोगों से हमने बात की, युवाओं से बात की और शहर के लोगों से चाय पर चर्चा भी की, महिलाओं से बात की, क्या मुद्दे हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि बारां में क्या कुछ हुआ है, क्या यहाँ के मुद्दे हैं और इसके अलावा क्या यहाँ के लिए होना जरूरी है। क्योंकि इसको एक तरीके से धान का कटोरा तो कहते हैं राजस्थान का, लेकिन उसके अलावा अगर बारां में आप विकास की बात करें तो काफी कमियां नजर आती हैं, बहुत सारी चीजें काफी पीछे नजर आती हैं। उनको लेकर जो दावे वादे किए गए थे उनका क्या हुआ, इसी पर बात करने के लिए सभी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए, तो अपना नाम बताइएगा। बारां शहर के मुद्दे क्या हैं, क्या दिक्कतें आप लोग देखते रहे हैं, क्या दूर हुआ क्या नहीं हुआ। बहुत सारे मुद्दे हैं बारह में। आप रोड को देख लो, बिजली को देख लो, जल को देख लो, सभी जगह ही भ्रष्टाचार है। नगर परिषद में देख देख लो आप, यहाँ गायों को लेकर देख लो, काफी सारे मुद्दे हैं। यहाँ 5 साल में कुछ भी कार्य नहीं हुआ है, सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। अभी जैसे अगले 5 सालों पे हमारे को उम्मीद है कि यहाँ पर बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। अगर भाजपा की सरकार बनती है, भाजपा का बनता है, भाजपा के विधायक बनते हैं, तो यहाँ बारह में बहुत कुछ होएगा। लेकिन 5 साल पहले भी तो भाजपा थी। अब हुआ काम, अमृत जल योजना आई उसी कार्यकाल में, सीवरेज शुरू हुआ, बहुत अच्छी अच्छी कार्य हुए यहाँ पर। लेकिन इस 5 साल में बहुत भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार है, पूरी कानून व्यवस्था चौपट है, हर जगह भ्रष्टाचार है। 5 साल में एक तरीके से कानून व्यवस्था चौपट है, भ्रष्टाचार है, ये बहुत अहम मुद्दा है। और भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, सिर्फ राजस्थान में नहीं, देश के दूसरे इलाकों में भी भ्रष्टाचार को लेकर बहुत बात होती है। और बारां के निवासियों के लिए यहाँ पर क्या दिक्कतें हैं, क्या दूर नहीं हुई या होनी चाहिए। अब तो फिर एक बार नेता वही सब वादे लेकर आ रहे हैं। सर मेरा नाम पराग है। मैं यहाँ बारां का ही मूल निवासी हूँ, रहने वाला। सर यहाँ पे पशुओं की सबसे बड़ी समस्या है। जो घुमंतु हैं यहाँ पे, मतलब पालते हैं और उनको छोड़ देते हैं रोडों पे, उसकी वजह से उनको तो समस्या होती है। उसके अलावा जो मोटरसाइकिल से, कार से जाते हैं सर, बहुत एक्सीडेंट होते हैं, उसमें गंभीर घायल भी होते हैं, एक्सपायर भी हो जाते हैं। तो सर ये बहुत बड़ी समस्या है। हमने इसके लिए हमने कलेक्टर साहब को, आयुक्त साहब को, सबको हमने बहुत सी बार ज्ञापन दे दिया। पशुपालन विभाग में भी बोल दिया। नगर पालिका की गौशाला है और नगर परिषद की, उसमें भी हमने पहले बहुत सी बार बोला, लेकिन उन्होंने गाय लेने से मना कर दिया। हालांकि अभी काम हुआ है, इसमें धीरे धीरे शिफ्टिंग चल रही है, लेकिन सर उस हिसाब से काम नहीं हुआ गायों के लिए। बस इतना सा ही निवेदन है, आगे बीजेपी आए या कांग्रेस वापिस रिपीट हो, जो रोड पे घूमने वाली गाय है सर, इनका थोड़ा सा निस्तारण करें, तो इससे आम जन को भी परेशानी नहीं हो, इससे जाम की स्थिति भी बनती है और एक्सीडेंट होने का खतरा भी रहता है। इतना सही निवेदन है। हमारा पशुओं का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो ट्रैफिक की समस्या होती है, लोगों की जान को खतरा होता है और उन पशुओं की जान को भी खतरा होता है। अगर किसी गाड़ी से एक्सीडेंट वगैरह होता है तो दोनों ही तरफ से नुकसान भी हो सकता है। और ये शहर के अलग अलग हिस्सों में हमने भी ये समस्या देखी है और हमें भी महसूस हुआ कि इस पर काम होना चाहिए। क्या मुद्दे हैं सर बारां के, एक तो अपना नाम बताइएगा, क्या मुद्दे हैं, आप लोगों को क्या लगता है क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अभी तक बारां शहर के अंदर कांग्रेस शासन में ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ जिसे हम बताएं कि ये कार्य बढ़िया है, सिवाय भ्रष्टाचार के। किसी भी महकमे में जाके देख लो, कोई काम को बोलते हैं, काम नहीं होता। जैसे कि अभी अशोक गहलोत जी ने कैंप लगाए थे कि पशु बीमा एक छला हुआ था। पशु बीमा के नाम पे जब हम वहाँ जाके वेटरनरी हॉस्पिटल में जब बात की कि इनके टैग लगाइए, बीमा वगैरह कुछ है, तो वहाँ पे स्पष्ट मना कर देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, ये तो योजना ही कैंसिल होगी। हमारे बारां के जो जिनको बोलते हैं पानाचंद जी, लाडले विधायक बोलते हैं यहाँ पे, विधायक द्वारा अगर बारां शहर के अंदर भाजपा के वार्डों में यदि कोई कार्य किया हो तो आके गिना दे, या वो मेरे से फेस टू फेस डिबेट कर ले कि हमने ये काम करवाया। कोई काम नहीं करवाया। अशोक गहलोत जी के राज में 100 यूनिट जो बिजली फ्री दी गई है, 100 यूनिट तो बिजली फ्री कर दी, परंतु इतनी कटौती होती है कि वो 100 यूनिट बराबर हो जाते हैं। 2-2 घंटे कटौती होती है। पानी की समस्या है। अब भाजपा सरकार में जो वसुंधरा राज में जो डायवर्जन चैनल जो बारां शहर के अंदर बनाया गया था, उस डायवर्जन चैनल की वजह से आज बारां शहर बाढ़ से डूबने में बच जाता है। ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ वसुंधरा जी को। अगर भविष्य में वसुंधरा सरकार आती है तो इसी तरह के अच्छे से अच्छे काम हो गए और बारां की जो जनता है वो अपने आप को सुखमयपूर्ण महसूस। लेकिन ये तो वसुंधरा राजे भी नहीं कह रही कि उनकी सरकार आएगी, वो तो अब रिटायरमेंट की भी बात करने लगी है। आती है तो आपने पूछा। और कांग्रेस सरकार में यहाँ का जो मतदाता है, मतदाताओं के साथ छला हुआ होता है और हमेशा ठगा जाता है। हम बारां की जनता तो कम से कम कांग्रेस राज में संतुष्ट नहीं है। चलिए, बारां की जनता इनको लगता है कि संतुष्ट नहीं है। अगर वसुंधरा की सरकार या बीजेपी की सरकार आती है तो शायद कुछ बदलाव देखने को मिले। पहले भी बीजेपी की सरकार थी सर,
फिर कांग्रेस की सरकार आई, ये बार बार अल्टा पलटी राजस्थान में चलती रही। अब इस बार एक नई बहस चल रही है कि इतिहास बदलेंगे, एक कह रहे हैं नहीं रिवाज वही रहेगा। तो क्या लग रहा है? नहीं, राजस्थान में तो परिवर्तन का नियम है। राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है। और 12 की जहाँ बात की जाए तो 12 एक कृषि प्रधान जिला है। इसके तीनों साइड में नदियां हैं, पानी है। पर यहाँ के जनप्रतिनिधियों की, यहाँ के राजनेताओं की ऐसी सोच ही नहीं है कि कृषि से संबंधित यहाँ कोई उद्योग लगाया जाए ताकि युवाओं को रोजगार मिले। ऐसी कोई सोच नहीं है। यहाँ खाली अपना खुद का विकास, भ्रष्टाचार के अलावा कोई सोच नहीं है। विकास के प्रति इनका नजरिया ही नहीं। एक बात बताइए, आप तो बहुत लंबे समय से बारा को देख रहे हैं, सरकारें बहुत सारी आई गई। सवाल सबसे बड़ा ये, एक तो शहर का विकास, कृषि के अलावा वो कुछ है नहीं यहाँ पर। औद्योगिकीकरण जिसका जिक्र आपने भी किया, ये सब कुछ हुआ ही नहीं। तो पहले क्या मांग नहीं हुई या नेताओं ने ध्यान ही नहीं दिया, वो चाहे किसी भी पार्टी का रहा? मांग तो हुई है, नेताओं ने ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान देते तो आज यहाँ का युवा बाहर नहीं जाता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।